और मेरे जुगाड़ी कोडर्स यार, प्रॉक्सी वगैरह का जो नॉलेज है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? जब तुम बड़े लेवल पे जाओगे ना, फ्रेमवर्क्स वगैरह प्रॉक्सी के रिलेटेड तुम व्यू पढ़ोगे, तुम रिएक्ट पढ़ोगे, वहाँ पे प्रॉक्सी ना बहुत काम आती है। तुम्हें पता है व्यू जेएस में जितने भी स्टेट्स वगैरह रेफ है ना, ये बिहाइंड द सीन प्रॉक्सी तो है भाई। तो इसलिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं नया वीडियो, नया प्रैक्टिस प्रॉक्सी और ये रिफ्लेक्ट के बारे में भी। अब यहाँ पे आते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है भाई। ये पहला क्वेश्चन बोलता है, हाउ वुड यू हैंडल द डिलीशन ऑफ ए नॉन कॉन्फ़िगरेबल प्रॉपर्टी यूजिंग रिफ्लेक्ट। अब इसके लिए तो हमें एक नॉन कॉन्फ़िगरेबल प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट 1, इसको हम करेंगे एक नॉन कॉन्फ़िगरेबल। कैसे करेंगे हम भाई? तो हम पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम डिफाइन प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हम कर देंगे इसको कॉन्फ़िगरेबल फॉल्स। तो अब हमने क्या किया, हमने एक प्रॉपर्टी बनाई ए नाम से और उसको कॉन्फ़िगर हमने नहीं किया। अब कॉन्फ़िगर नहीं किया तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो अब मैंने किया लॉग, मैंने कहा ऑब्जेक्ट 1 डॉट ए, जिसकी वैल्यू आ गई 1। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट ऑब्जेक्ट 1 डॉट ए, देखते हैं क्या होता है। इसने बोल दिया यार कैन नॉट डिलीट प्रॉपर्टी ऑफ एन, जो भी ऑब्जेक्ट था। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसको कॉन्फ़िगरेबल कर दिया। अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी पहले से बनाया होता, मैंने मान लो इस तरीके से, और फिर डिलीट करता तो हो जाता भाई। लेकिन मैंने इसको जब बनाया, ये प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, तो मैंने कहा कॉन्फ़िगरेबल फॉल्स, मतलब डिलीट नहीं कर सकते। पर ये है केस नॉर्मल डिलीट का। हम यूज करेंगे क्या? रिफ्लेक्ट डॉट डिलीट प्रॉपर्टी। अब डिलीट प्रॉपर्टी करने से भाई वो यहां पे एरर नहीं देगा, ऑल्दो डिलीट तो होगा नहीं क्योंकि कॉन्फ़िगरेबल फॉल्स करके रखा है, लेकिन एरर नहीं देगा। अब इस चीज को हम लॉक करके भी देख सकते हैं कि एक्चुअली में ये क्या रिटर्न कर रहा है। जब हम इस तरीके से काम करते हैं भाई, तो ये कर क्या रहा है, ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। फॉल्स मतलब भाई ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन डिलीट ने क्या कहा था? डिलीट ने सीधे सीधे एरर ही दे दिया भाई, कुछ नहीं, टाइप एरर। टाइप क्या है? कैन नॉट डिलीट प्रॉपर्टी। तो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि डिपेंड करता है तुम्हें किस तरह का जो है रिस्पॉन्स चाहिए। अगर तुम चाहते हो ये एरर दे दे तो भाई डिलीट यूज करो। तुम नहीं चाहते एरर देना, तुम बस चेक करना चाहते हो कि यार डिलीट हुई है प्रॉपर्टी या नहीं हुई है, वो मेरे हिसाब से ज्यादा सही है। तो हम इफ लगा सकते हैं और हम बोल सकते हैं इफ डिलीट हुआ है तो हम लिख देंगे भाई डिलीटेड, नहीं हुआ तो नहीं डिलीटेड। तो अगर इसको मैं ट्रू कर देता हूं तो देखना भाई ये हो जाएगा प्रॉपर्टी डिलीटेड। बहुत सही। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यार ये हमारा जो प्रॉपर्टी डिलीट वाला फंडा है रिफ्लेक्ट के साथ, वो कैसे काम करता है। भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको थम्स अप करो, और तुतला गया, करो थम्स अप करो और लाइक कर दो, मतलब कि। और अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्रिएट ए प्रॉक्सी यूजिंग रिफ्लेक्ट टू इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी डेफिनेशन इन जावास्क्रिप्ट। समझ में नहीं आया यार। बोल रहा है क्रिएट ए प्रॉक्सी, प्रॉक्सी बनाना इतना पता चल गया। तो प्रॉक्सी इज इक्वल टू न्यू प्रॉक्सी, और इसमें टारगेट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट 2, और यहाँ आ जाएगा हैंडलर जो हमने सीखा है। हैंडलर भी बना देते हैं भाई, और हैंडलर बना के हमने बोल दिया इस तरीके से, क्रिएट प्रॉक्सी यूजिंग रिफ्लेक्ट। अच्छा, ये बोल रहा है रिफ्लेक्ट यूज करना है। ठीक है, तो क्रिएट ए प्रॉक्सी एंड यूजिंग रिफ्लेक्ट टू इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी डेफिनेशन, मतलब प्रॉपर्टी डिफाइन जब करते हैं हम तो उस चीज को इंटरसेप्ट कर देना है रिफ्लेक्ट की मदद से। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जा रहा है ना, चलो करके बताता हूं मैं। अब देखो यहां पे अगर मैं लॉग करता हूं प्रॉक्सी डॉट लेट्स से एज। अब यहां पे मैंने कहा प्रॉक्सी डॉट एज को मैंने बता दिया 23। तो प्रॉक्सी डॉट एज बन गया यार। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही चल रहा है। लेकिन इंटरसेप्ट करना है, मतलब ये जब प्रॉपर्टी नई वाली बनती है उस समय कुछ कुछ कर सकते हैं हम। कैसे? चलो देखते हैं। प्रॉक्सी के अंदर आए और हमने कहा डिफाइन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब डिफाइन प्रॉपर्टी जो फंक्शन है हमारे प्रॉक्सी वाला, उसके अंदर हम रिफ्लेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, और उससे पहले हम लॉग कर दे रहे हैं कि भाई हमें तो लॉग करके दे दो, सिंपल तरीके से। अब इस केस में हो ये रहा है कि हमारे पास एक एरर आ रहा है। बेसिकली वो बोल रहा है भाई तुमने जो प्रॉपर्टी डिफाइन की है रिफ्लेक्ट का यूज करके, उसको रिटर्न भी तो कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो प्रॉक्सी जब बन रही है, प्रॉक्सी की वैल्यू या उसकी नई वाली प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं हम, तो हम साथ में एक लॉग भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से भाई रिफ्लेक्ट यूज करते हैं हम, डिफाइन प्रॉपर्टी कर सकते हैं, और इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो तुम, लेकिन रिफ्लेक्ट जैसे मैंने बताया हर चीज में बेटर है नॉर्मल जितने भी हमारे फंक्शन होते हैं उनसे। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे भाई। और वंस अगेन अगर अच्छा लग रहा है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करो, तोड़ दो यार वो लाइक वाला बटन, थम्स अप वाला बटन, और अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।
हाउ कैन यू चेक इफ एन ऑब्जेक्ट हैज प्रॉपर्टी यूजिंग रिफ्लेक्ट इन द जावास्क्रिप्ट। अभी यहाँ पे हमें चेक करना है कि यार कैसे होगा कि मतलब ये प्रॉपर्टी है या नहीं है। इसका बहुत सिंपल तरीका है, रिफ्लेक्ट के पास एक मेथड होती है कॉल्ड हैज़। अब हैज़ में हम ऑब्जेक्ट देते हैं और कोई भी की देते हैं। तो अगर मैं ए दे रहा हूँ इस की में तो बोल रहा है कि भाई ट्रू, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। मैंने बी दिया तो भी बोल रहा है ट्रू, लेकिन जैसे ही मैंने सी दिया तो भाई वो आ गया फॉल्स, बोलता है ये तो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तुम क्या बोल रहे हो भाई, कुछ भी चल रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें बनाना है और ये बहुत ही सिंपल था, मैंने बस ले लिया ताकि तुम्हें नया कुछ पता लगे। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ कैन यू यूज रिफ्लेक्ट टू सेट प्रॉपर्टी इन जावास्क्रिप्ट। रिफ्लेक्ट से प्रॉपर्टी सेट करनी है, यहाँ पे अभी डिफाइन की थी हमने, लेकिन उसकी नई प्रॉपर्टी सेट करनी है जो कि मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन में बता चुका हूँ, तो इसलिए ये ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुमने कर लिया भाई, चाहे कहीं से भी करो, चाहे पिछले वाले वीडियो से करो, तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे जाओ, स्टोरी में जो भी किया है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे टैग करो यार, डेली टैग करो, तो मुझे तो पता लगेगा ना कौन बंदा ऐसा है जो बहुत डेडिकेटेड है। यार अच्छी बात होती है डेली पढ़ना, डेली प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। कोई नहीं, मस्त अपनी जिंदगी जियो, मस्त तरीके से सीखते रहो भाई, और याद रखना तुम्हें कोड में करना है जुगाड़ और देखते रहना है कोड जुगाड़। जय हिंद।